हाँ, तो दोस्तों एक लड़का रहता है और उसकी सुहागरात रहती है। जैसा कि हर लड़का-लड़की को इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार रहता है, वैसे जहाँ जो लड़का रहता है, वो बेहद परेशान था, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था सुहागरात मनाने के लिए। और दोस्तों जैसे उसकी शादी होती है, सुहागरात आता है, वो फूलों नहीं समाता है। उसके बाद दोस्तों अपनी पत्नी की जैसी वो कल्पना किया रहता है, उससे ज़्यादा वो सुंदर थी। ये सब देखने के बाद दोस्तों उसको बर्दाश्त नहीं होता है और सुहागरात वाले दिन ऐसा कुछ कांड करता है जैसे उसकी ज़िंदगी ही पलट जाती है। जिसका लिए वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, वो दिन भी आ गया। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसी आपत्तिजनक स्थिति में वो सुहागरात मनाता है, जिसकी वजह से दोस्तों दोनों की ज़िंदगी अस्त-व्यस्त हो जाती है। तो चलिए इस ब्लॉग में आगे आप लोग के साथ बताते हैं कि ऐसा इस सुहागरात में ऐसा क्या हुआ कि दोनों इस लड़का-लड़की की ज़िंदगी पूरी बदल जाती है और जिस दिन का इंतज़ार ये लड़का कर रहा था और उस दिन को ऐसा इन लोगों ने मतलब सुहागरात को एक नाम दिया, जिसे आप भी जानेंगे तो पैरों तले आपकी ज़मीन खिसक जाएगी। तो दोस्तों चलिए देर न करते हुए इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों ये सच्ची घटना पे आधारित ब्लॉग है, ये बुलंदशहर की घटना है। तो वहीं पर दोस्तों एक मुजीब नाम का लड़का रहता है। तो मुजीब नाम का लड़का रहता है जिसकी उम्र रहती है महज 20 साल और वो देखने में बेहद सुंदर था और पढ़ने लिखने में बेहद होशियार था। तो उसके घर वाले बोलने लगे कि चलो इसकी शादी वगैरह कर देते हैं। जैसे हर माँ बाप को चिंता होती है, वैसे यहाँ जो मुजीब रहता है उसके माँ बाप को भी चिंता थी कि लड़के की शादी कर देंगे, उम्र हो गई है और अपना घर सेटलमेंट कर लेगा और अच्छे से रहेगा। इस प्रकार दोस्तों वो लोग एक लड़की की तलाश करते हैं। तो लड़की का नाम रहता है रेहाना और जो रेहाना रहती है दोस्तों वो बेहद गोरी चिट्ठी थी, बेहद सुंदर थी। अब आजकल का ज़माना तो आप जानते ही हैं, शादी ब्याह होता नहीं है, पहले ही फ़ोन वोन से बातें होने लगती हैं। अब इस प्रकार दोस्तों जो मुजीब रहता है, अभी 20 साल उम्र रहती है, वो भी बहुत एक्साइटेड था ये सब जानने के लिए कि होने वाली दुल्हन कैसी है, उससे बातें किया जाए। जैसे कि आजकल जानते ही हैं हर आदमी की इच्छा यही होती है, लड़की हो चाहे लड़का होता है, शादी के पहले ही दोनों दोस्तों बात करने लगते हैं। यहाँ पर दोस्तों ऐसे ही जो मुजीब था वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। अब इस प्रकार जैसे वो लड़की से शादी की बात लगती है, बस इनका आना-जाना चालू हो जाता है और ये जो है बहुत ज़्यादा फ़ोन से उसको बात करने लगता है। इस प्रकार तो जो रेहाना थी वो बेहद समझदार थी, इस प्रकार उतने ही बात करती थी जितना एक लड़की को करना चाहिए। नहीं आजकल जानते ही हैं ना, शादी होती नहीं है, बातें-चीतें बहुत चालू हो जाती हैं। सब खुल के हो जाता है, उसमें शादियाँ होती हैं, बहुत सारी शादियाँ नहीं होती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो रेहाना थी बेहद समझदार थी। इस प्रकार तो जो मुजीब था उसको शिकायत का कोई मौका नहीं मिल रहा था और इस प्रकार उसकी जो समझदारी पर बिल्कुल कायल हो गया था कि जैसा सुना था वैसे ही ये लड़की के बारे में। जानते ही आजकल आदमी जाँच परीक्षण बहुत करता है और यहाँ पर जो मुजीब रहता है वो भी पूरा जो है छानबीन कर रहा था कि लड़की के बारे में। पूरा आजू-बाजू जाके पता कर रहा था वहाँ पर, लेकिन उस लड़की की सुंदरता और जो गुणवानी की अगल-बगल लोग इतनी तारीफ़ कर रहे थे, जिससे जानने के बाद जो मुजीब से रहा नहीं गया और बेहद एक्साइटेड हो गया शादी करने के लिए। अब इस प्रकार दोस्तों उसका दिन कट नहीं रहा था, लेकिन आजकल जो मोबाइल है ना दोस्तों, मोबाइल मोबाइल ही बच्चों को जो है पूरा गलत रास्ते पे ले जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों मुजीब जो है जिसकी उम्र थी महज 20 साल, वो कम उम्र से ही 16 साल की उम्र से ही दोस्तों उसके हाथ में आजकल माता-पिता भी जानते हैं दोस्तों, मजबूरी पड़ जाती है मोबाइल देने की, क्योंकि आजकल की पढ़ाई इतनी टफ है, ऑनलाइन हो गया, हर चीज़ सोशल मीडिया है। तो इसकी वजह से माँ-बाप भी कहते हैं कि बच्चे की परवरिश में कोई कमी ना आए, हर चीज़ जानकारी चाहिए। लेकिन आजकल के लड़के हो चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, बस दोस्तों यही कर रहे हैं कि उस मोबाइल का गलत यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर मुजीब नाम के लड़के ने गलत यूज़ किया। वो क जैसे कि मोबाइल में दोस्तों बहुत सारे भंडार हैं, मतलब पूरा जीवन सिमट गया है जैसे सोचिए मोबाइल में। तो इस प्रकार दोस्तों जो मुजीब था, वो अच्छी चीज़ें ना देखकर उसमें सिर्फ़ गलत चीज़ देखता था। इस प्रकार पोर्न मूवी वगैरह देखता था और जैसे-जैसे मतलब आजकल का सोशल मीडिया वगैरह देखिए, बहुत ज़्यादा समाज में देखिए गंदगी फैल रहा है। उस तरीके का मुंजीब के अंदर सर के दिल दिमाग में घर कर गई थी बात। इस प्रकार दोस्तों वो वही कल्पना करता था कि मुझे अपनी बीवी के साथ ऐसे ही करना है, मुझे ऐसे ही प्यार करना है। वो दोस्तों उसके मन में एक ऐसी फीलिंग बैठ जाती है, जिसको वो यूज़ करने के लिए अपनी शादी को करने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान था। इस प्रकार दोस्तों धीरे-धीरे जानते ही हैं, फिर वो दिन आ गया, फ़ोन से बातें होने लगी और यही फ़ोन है दोस्तों, चाहे आदमी अच्छा बन जाए, चाहे गड़बड़ बन जाए। तो यहाँ पर दोस्तों जो मुजीब रहता है, वो अच्छा इंसान ना बनकर
वो कुछ ऐसा इंसान बन जाता है जिसकी हरकत जानने के बाद जो है उसके माता पिता का भी शर्म से सर झुक जाता है, समाज का भी झुक जाता है। उसके बाद दोस्तों दुनिया समाज की आंखें खुलती हैं, तो समय रहते उससे पहले अगर खुल जाए तो ज़्यादा सही होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो मुजीब रहता है, फिर इसी प्रकार जो है शादी का दिन उसका आता है जिसके लिए वो बेहद परेशान था। इसके बाद दोस्तों जब शादी उसकी हो जाती है रेहाना नाम की लड़की से, और फिर जब रेहाना को अपने पास शादी हो जाता है, निकाह हो जाता है, और उसके बाद दोस्तों वो तो बस परेशान था सुहागरात के लिए, क्योंकि उसको वो सब प्रयोग करना था जो वो सब मोबाइल में देखा करता था। इस प्रकार दोस्तों जब रेहाना का जब वो जाता है रेहाना के पास, उसकी सुंदरता देखता है तो बिल्कुल कायल हो जाता है, देखते ही रह जाता है। फिर सुहागरात वाले दिन दोस्तों फिर रेहाना के वो देख के कपड़े उतारता है, और जब एक एक कपड़े उतारता है उसके बाद उसकी सुंदरता देखने के बाद वो कायल हो जाता है। कि यही बोलता है कि जैसा मैंने सुना था उससे ज़्यादा हो, मतलब रेहाना को पाके वो फूलों नहीं समा रहा था। लेकिन दोस्तों उसके बाद कुछ ऐसी आपत्तिजनक स्थिति में वो संबंध बनाने के लिए बोलता है। अब ये सब सुनने के बाद रेहाना के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये कैसा आदमी है। अब वो बोलता है कि मैं जैसा कहूँगा तुम मेरी पत्नी हो, और जैसा मैं बोलूँगा वैसे तुम्हें करना पड़ेगा। अब ये सब बात सुनने के बाद जो रेहाना रहती है उसको समझ में नहीं आता है। लेकिन दोस्तों इतनी समझदार थी वो लड़की थी, लेकिन कुछ बोल नहीं रही थी। वो भी यही सोच रही थी चलो आज की रात है, अगर मैंने कुछ बोला तो ये हो सके गुस्सा आ जाए। इसके बाद दोस्तों लेकिन कहते हैं ना बर्दाश्त करने की क्षमता होती है। इस प्रकार दोस्तों जो मुजीब रहता है उससे बस डायरेक्ट यही बोलता है कि ऐसा है मैं तुमसे आगे से नहीं मैं पीछे से संबंध बनाऊंगा। अब ये सब बात सुनने के बाद कोई भी लड़की होगी उसको तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों जो सांसारिक कहते हैं कि संसार का नियम है उसके विपरीत जानकर ही आदमी अगर कोई काम करेगा तो जानते ही है गड़बड़ होता ही है। तो इस प्रकार दोस्तों जो मुजीब था वो कहता है नहीं मुझे बस जो करना है मैं पीछे से करूँगा, और मैं तुम्हारा पति हूँ, ठीक है तुम मना नहीं कर सकती। ये सब बात सुनने के बाद रेहाना बिल्कुल रो के बिलख के रह जाती है, और उसके घर में कोई उसका सुनने वाला भी नहीं था। रात का समय था, सब सो जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों जैसे लग रहा था रेहाना थी उसके लिए वो सुहाग रात नहीं, उसके लिए तो काली रात बन जाती है। इसके बाद दोस्तों वो दर्द से तड़प के मतलब पूरी रात छटपटाती है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो मुजीब रहता है वो तो बिल्कुल हैवान का रूप धारण कर लेता है, क्योंकि दोस्तों उसके नस नस में जो मोबाइल देख रहा था उसके अंदर पोर्न मूवी का पूरा अच्छे से ख्याल बैठ चुका था। इस प्रकार दोस्तों उसके अंदर हैवानियत एक बैठी थी, क्योंकि आम इंसान तो था नहीं। इस प्रकार कैसे कैसे दोस्तों सुबह होती है, और जो रेहाना रहती है उसकी सुहाग रात काली रात बन जाती है। उसका सब पूरा सपना धरा का धरा रह जाता है। इस प्रकार वो रो रो के सुबह होता है। फिर सुबह में कहती है कि अब इस आदमी को हम मजा सिखाएंगे। बताइए पहली रात अगर एक आदमी और की यादगार रात होती है, पूरी जिंदगी याद करता है। आदमी कहते हैं गरीब हो चाहे जो भी हो, लेकिन इंसान प्यार करने वाला हो तो लड़की रह जाती है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो मुजीब था वो हैवानियत करके उसके अंदर एक दहशत भर देता है। इस प्रकार जो रहना रहती है बिल्कुल डर के साए में रह जाती है। उसके बाद दोस्तों जैसे सुबह होता है अपना सूटकेस तैयार करती है, बैग तैयार करती है। उसके बाद उसके मायके ससुराल वाले पूछते हैं कि ऐसा तुम दोनों के बीच एक रात में क्या हो गया। फिर रेहाना कुछ बोलती नहीं है, सीधे अपने मायके चली जाती है। और जब अपने मायके जाती है तो वहाँ पर भी लोग बिल्कुल चौंक जाते हैं कि नई नई शादी हुई पहले ही दिन ऐसा क्या हो गया। अब जब दोस्तों वो मायके पहुँच जाती है तो वहाँ अपने माता पिता से बिल्कुल निडर होकर वो लड़की सब बातें बता देती है। लेकिन दोस्तों यहाँ तक सही भी है, अत्याचार सहना गलत भी है। सहना शुरू में ही अगर आदमी को जवाब दे दिया जाए तो अत्याचार वहीं रुक जाता है। जैसे कि यहाँ रेहाना ने दिमाग से काम लिया तो वो तुरंत अपने मायके पहुंच जाती है, अपने माता पिता से पूरा खुल के बात बताती है कि कैसे वो इंसान इंसान नहीं हैवानियत को ये रात में उतर आया। पूरी गाली गलौज से पूरी रात बिताए पिताजी। अब उनके पिताजी ये सोचने पर मजबूर हो गए कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है, देखने में तो बहुत शरीफ लग रहा था जो भी था। उसके बाद दोस्तों अब उसके पिताजी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि इकलौती बेटी थी। और इसके बाद उनके पिताजी देर न करते हुए उनके घर आते हैं, उनके माता पिता से बात करते हैं। तो उनके माता पिता बोलते हैं कि नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं है, कोई भी माता पिता अपने बच्चे को गलत नहीं बताएगा। इस प्रकार दोस्तों वहाँ पर इनके जो रेहाना रहते इनके माता पिता की सुनवाई नहीं होती है। उसके बाद उनके जो रेहाना के पिता रहते हैं वो पंचायत बैठाते हैं। जब पंचायत बैठाते हैं तो पंचायत ये बोलती है कि ये आपस का मैटर है, बेटी की इज्जत की बात है, आप लोग आपस में सुलझा लीजिए, जितना फैलाएंगे उतना ये अच्छा नहीं लगेगा। सही भी बात थी दोस्तों। तो यहाँ पर जो पंचायत बोलती है
आपस में बैठा के बेटा बेटी को बात कराइए, सब समझौता से काम हो जाएगा और सबको एक मौका देना चाहिए। इस प्रकार दोस्तों पंचायत की बातें उसके रेहाना के भी दिमाग में समझ में आ जाती है, क्योंकि यहाँ रेहाना भी समझदार थी। अब उसके पिताजी बोलते हैं कि बेटी नहीं, तुम अब उस घर नहीं जाओगे, तो लेकिन रेहाना के कहीं ना कहीं अंतरात्मा बोलती है कि चलो, किसी हर आदमी से गलती होती है, उस आदमी को भी एक बार चांस देते हैं। फिर दोस्तों रेहाना क्या करती है, अपना सूटकेस पैक करती है, फिर अपने ससुराल चलाती है। फिर दोस्तों दूसरी रात होती है, वो सोचती है कि शायद मेरा पति बदल जाएगा, लेकिन कहते हैं ना, जो हैवान रहता है उसको हैवानियत ही सवार रहती है। फिर दूसरे दूसरे दिन भी दोस्तों वही होता है, वो सोई रहती है। फिर वो दारू दारू के नशे में आता है, नशे में आने के बाद दोस्तों और हैवान का रूप धारण कर लेता है। इसके बाद दोस्तों वो करती क्या है, देर न करते हुए रात में ही अपने मायके निकल जाती है, क्योंकि उसकी अंतरात्मा जो है बिल्कुल फट जाती है। अंदर से यही आवाज आ रही थी कि ये आदमी नहीं, राक्षस है और ये तुम्हारे लायक नहीं है। ये सब बात सुनने के बाद दोस्तों जो मुजीब रहता है, रेहाना के दिलो दिमाग से दूर दराज तक पूरा हट जाता है। फिर दोस्तों वही अदालत कोर्ट कचहरी फिर होता है। इसके बाद किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, सिवाय इसके कि मुजीब लड़के से जितनी शादी हुई थी रेहाना की, सब वापस किया जाए। इस प्रकार दोस्तों रेहाना को इंसाफ मिलता है और समय रहते रेहाना भी समझदारी से काम ली दोस्तों, तो आज उसका घर संसार सुरक्षित हो गया। इस प्रकार दोस्तों हर वो लड़की से यही कहना चाहेंगे कि अत्याचार सहना उतना ही गुनाह है जितना कोई भी हो, अत्याचार हो, आप सहिए नहीं। उसके लिए दुनिया मतलब बहुत सारे चीज बने हुए हैं, आप पुलिस के पास जाइए और कहने बहुत चीज बने हैं, आप तुरंत आवाज उठाएंगे तो वहीं पे अत्याचार रुक जाएगा। तो दोस्तों उन बहनों से कहना के लिए ज्यादा मतलब ये आज का हमारा ब्लॉग मेन था कि अत्याचार सही है नहीं, उसके खिलाफ आवाज उठाइए, तभी आप सुरक्षित रहेंगे, सतर्क रहेंगे और सावधान रहेंगे। क्योंकि आप अत्याचार साथी रहेंगे तो कोई करता रहेगा। और शादी नाम के रिश्ते पर तो जानते ही हैं, बहुत लोग यही बोलेंगे अरे तेरा आदमी है चाहे जैसे करे, लेकिन दोस्तों ये सब गलत है। हर लड़की पहले सबसे पहले इंसान होती है, उसके पहले कुछ होती है, लेकिन शादी के बाद आदमी यही कहता है कि अरे मेरी अमानत है, मैं चाहे जैसे यूज करूँ। लेकिन दोस्तों ये गलत है। ये उन लड़कियों के लिए भी दोस्तों एक बहुत बड़ा सबक है कि अत्याचार सहे नहीं, उसके खिलाफ आवाज उठाएं, जैसे यहाँ रेहाना ने समय रहते उठाया और उस हैवान के चंगुल से निकल कर उस हैवान के मतलब सजा दिलाई। इस प्रकार दोस्तों उसको मानसिक रोग जो सर बीमारी हो गई थी, तो अदालत उसको सजा देती है कि सबसे पहले इसको इसकी बीमारी का इलाज कराया जाए, क्योंकि ये इतना मोबाइल देख देख कर इसके दिमाग में भर चुका है पोर्न मूवी का मानसिक ख्याल कि ये लड़का बदल नहीं सकता है। इसलिए सबसे पहले तो इसको मोबाइल इससे दूर किया जाए। ये सब बात सुनने के बाद दोस्तों समाज पूरा जो है चौंक जाता है। और इस प्रकार जो यहाँ मुजीब रहता है उसके माँ बाप भी सोचने लगते हैं कहीं ना कहीं हम लोग भी दोषी हैं इस बच्चे को बिगाड़ने में। इस प्रकार दोस्तों उनके माँ बाप की भी आंखें खुल जाती हैं और इस प्रकार मुजीब को मानसिक रोग उसमें भेज दिया जाता है अस्पताल में। और उसके बाद उसको अत्याचार करने के जुर्म में उसको सजा मिलती है और यहाँ पर रेहाना के साथ उसका तलाक हो जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों कैसे एक सुहाग रात पूरी काली रात में बदल जाता है। तो दोस्तों एक ब्लॉग आप लोग साथ शेयर किए, कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और इस ब्लॉग को सुनाने का मकसद आपको मन को परेशान नहीं करना था, चोट नहीं पहुंचाना था, बस दोस्तों आपको जागरूक करना था कि सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि अत्याचार सहना बहुत ही गलत है। समय रहते उस पर आवाज़ उठाइए तो सुरक्षित रहेंगी और सावधान रहेंगे। तो दोस्तों फिर चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।